केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पीएम का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और इसे हमें पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तभी हमारी कृषि, रोजगार, सर्विस सेक्टर, औद्योगिक विभाग में ग्रोथ होगी। हमारा जो सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना हमारा इसमें पूरा हो गया है। हम लोग दिल्ली में कई हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून 2 से 3 महीने में आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से अमृतसर 4.5 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलुरु 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरठ से दिल्ली पहले 4.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब 50 मिनट में हो गया। तो आप 11 साल कंप्लीट हो गए आप लोगों की सरकार के। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर तफसील से हम लोगों को बताएं कि 11 साल में आपने तो पूरा रोड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। देश के लोग जो बोलते हैं कि दूसरी तस्वीर दिखती है भारत की, आपको क्या लगता है सर कि क्या डिफरेंट किया और क्या और होना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर उद्देश्य अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी, रोजगार निर्माण होंगे, वेल्थ क्रिएट होगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% थी। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियां होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हो गई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। और एक समझ लीजिए कि अभी तो ये सभी बड़े बड़े IIM वगैरह, कानपुर IIT सब में जो अध्ययन किया, कोई कहता है 4% कम हुई, कोई कहता है 6% कम हुई, पर 6% कम हुई है और 2% हम 8 या 9, तो मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 9% पे लॉजिस्टिक कॉस्ट लाएंगे। तो ये जो 6% से बचत होगी उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। और इसलिए हम बड़े तेजी से उसके तरफ जाएंगे, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा तो हमारे देश के विकास की गति दुगनी तिगनी होगी। ये बात निश्चित रूप से प्रूवन भी है और ये होने वाला है। सर, आपने कई हाईवेज छोटे और स्ट्रेचेस डेवलप कर रहे हैं। आपने बोला था कि हम 3 घंटे में, 2 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। ऐसे कोई नए इन दी ऑफरिंग है जो आप नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो देश को आप बताना चाहते हैं कि हाँ, ये चीजें होने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में? देखो, विशेष रूप से हम 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 3000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी के हाईवे बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के लिए हमने 1 लाख करोड़ से हाईवे तो बन गए और 1 लाख करोड़ के बना रहे हैं। आपको लगा बुद्ध सर्किट, ये हमने 22,000 करोड़ का पूरा किया। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सब बौद्ध धर्मीय लोग जब आते हैं तो ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान था, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सब जगह जाते हैं। अब सब जगह अच्छे रोड बनने से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ गया है। दूसरा, 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। अब लोग स्टेट गवर्नमेंट को रोकना पड़ा क्योंकि रोड अच्छा बना। अभी हम केदारनाथ के रोपवे बना रहे हैं, तो एक प्रकार से वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राम वन गमन मार्ग, राम जहां से वनवास के लिए गए थे वो हाईवे हम बना रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा है वो बना रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से जा सकेंगे, वो रोड 85 to 90% पूरा हुआ है, वो हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पंढरपुर, देव आळंदी को जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बनाया, बेट द्वारका का बनाया, पंढरपुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, हर जगह पर जितने धार्मिक पर्यटन के स्थल है जहां लोग जाते हैं
हमने वहाँ अच्छे रोड बनाए और मुझे करीब 2 लाख करोड़ की ये परियोजना पूरी कर रहे हैं। विशेष रूप से 25 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें से आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि मनाली से आप निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट में आते अटल टनल में। अटल टनल से बाहर आएंगे तो आप डायरेक्ट लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे, रोड बना रहे हैं। लद्दाख लेह से आएंगे तो कारगिल के नीचे छोजिला टनल, आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, तो 75-80% काम पूरा हो गया। बाद में जेडबोर्ड टनल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो भी पूरी हुई। वहां से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 टनल पूरी हुई है, 4-5 टनल पर काम शुरू है। और जैसे हम जम्मू आते हैं उसके पहले ही कटरा के पास कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है। अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से निकलकर हम सूरत तक जाएंगे। और आप भी साउथ में जाना होगा उत्तर भारत को, तो मुंबई, पूना, कोल्हापुर, सोलापुर से आगे जाते थे, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम। अब वहां जाने की जरूरत नहीं। अब सूरत से नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब पूरे साउथ को जाने के लिए अब मुंबई, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। 240 किलोमीटर दिल्ली से चेन्नई अंतर कम हुआ। अगर हमको बचपन में हम सोचते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना इसमें पूरा हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा, 2 घंटे में। दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। बेंगलोर से मैसूर हो गया, वो जो 1 घंटे में हो गया। और यहाँ मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे।